भगवान की कृपा हुई कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पधारे हैं। आप हमको जो देख रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं, वो पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही है। इस मार्ग में आना, ठाकुर जी के सेवा में लगना और विरक्ति मार्ग में लगा देना, वो हमारे पूज्य गुरुदेव की ही कृपा से है। क्योंकि गुरु जी ने केवल यही कहा शुरू में जब हम आपके शरणागत हुए, तो एक ही बात गुरु जी ने कही कि भगवान को रिझाना सीखो बस। और कैसे, तो वो संगीत से रिझते हैं। क्योंकि प्रभु कहते हैं ना हम वैसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भक्त लोग गाते हैं मैं वहीं रहता हूँ। तो गुरु जी ने इसी सूत्र को पकड़ाया कि गाओ, रीझेंगे, गाते रहे। और आज गुरु जी की कृपा से ठाकुर जी ने ऐसा सजाया, गुरु जी ने ऐसा सजाया है, आप सब लोग देख ही रहे हैं। तो गुरु जी अपने कुछ आशीर्वचन से हम सबको अनुग्रहित करें, कृपा करें गुरु जी। सभी को नमन करते हुए पूज्यपाद श्री महाराज जी, कमलादास जी महाराज जी यहाँ, और हमारे पूज्यपाद संतगण सभी को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान सृष्टिलता व्यास आसन को प्रणाम करते हुए हमारे कलाकार बंधु जो यहाँ हैं सभी को नमन करते हुए श्रोता माताओं बहनों और आयोजक मंडल के जो लोग हैं, चैनल वाले जो हैं, सभी को मेरे तरफ से नमन और बहुत बहुत आशीर्वाद। या अयोध्या भुवि राम जन्म जननी सरजू तटे सुब्रजा, या रघुनंदन कंद मननी संसार जन मोक्षजा, या अज दशरथ चक्रवर्ती मननी, या राम क्रीड़ा कला गावत शेष दिनेश नित्य चरितम धन्यायोध्या स्थला। यह अयोध्या की स्थली बहुत पावन है। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। उनके सानिध्य में और ये गुरुद्वारा जो है सृष्टिलता का, यहाँ से इन्हें रामायण की शिक्षा मिली है, भागवत की शिक्षा मिली है। हमारे गुरुजी महाराज की कृपा निरंतर इनके ऊपर रहती है। और अयोध्या के संत महंत जितने भी मठाधीश हैं, सबका कृपा पात्र ये हैं। अथक परिश्रम करते हुए सृष्टिलता आज ये अवसर आया है, शुभ अवसर, कि अपने गुरु के दरबार में ही ये अपने मुख से भगवान का गुणान बात कर रही हैं, भागवत कथा श्रवण करा रही हैं। ये बहुत ही इनके लिए गर्वित करने वाला बात है। हम लोग बहुत ही सोचा करते हैं कि अपने गुरु के सामने कुछ कर सकें, लेकिन वो अवसर हम लोगों को प्राप्त नहीं होता। आज गुरु के सम्मुख ये अवसर बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है, और जिस पर भगवान की कृपा अथक होती है उसे ही ये अवसर प्राप्त होता है। अभी तो हमने फूल की माला पहनाई और एक माला और है मेरे पास। प्रेम प्रसून जुटाई के गूथ श्रीमान का स्वागत माल बनायो, राजन और महाराजन के बड़काजन में जय माल बनायो। और प्रेमी प्रिया संजोग बने वरवारे वधु बरमाल बनायो। और जो भगवान से भक्त मिले वही प्रेम के माला आज पिनायो। तो ये माला है, और इस माला की जितनी भी कड़ियां हैं, हर माला में 108 जो दाने होते हैं उनका महत्व है। संगीत की पराकाष्ठा यही है कि भगवान का गुणानुवाद हो। अभी सृष्टिलता जी ने अपने श्लोक में बताया है, ना हम वसामि वैकुंठे ना हम योगिना हृदय हम तिष्ठामि।
तिष्ठति। नाद में ब्रह्मा के वास है, ब्रह्म है, तो इसलिए ये ब्रह्म स्वरूप जो वाणी निकलती है मुख से, इसको सब आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज मेरा बहुत परम सौभाग्य हुआ, ये बहुत दिनों के बाद अवसर मिला मुझे कि मैं अपने लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और सबका मुझे आशीर्वाद मिले, सबका प्यार मिले। मुझे बहुत बहुत कृपा हुई भगवान की, और मैं अपने को धन्य समझता हूँ कि ऐसे अवसर पर उपस्थित होकर के मैं कृतार्थ हो रहा हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय भागवत भगवान। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री ठाकुर जी ने जो अपनी सेवा दे रखी है कथा गाने की, वो आसन पर विराजमान होने के बाद ऐसा हमारे गुरुजनों का आदेश है कि गुरु जी आवे तब भी आसन नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ आसन की व्यासपीठ की मर्यादा होती है, तो मन में बड़ा संकोच होता है कि गुरु जी आवे और उठे ना। यही एक समय होता है कि जहाँ पर बैठने के बाद हम उठ करके भाग नहीं सकते, नहीं तो हमारे गुरुजी जब आते हैं तो कितनी तेजी से भागते हैं हम, इसको गुरुजी ने देखा ही है। पर आज इस समय में मन में बड़ा संकोच होता है, तो हम कुछ पंक्तियों से ही गुरुजी का चरण वंदन करेंगे। वंदऊ गुरु पद पदुम परागा, वंदऊ गुरु पद पदुम सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मय चूरन चारु, अमिय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल सुबास सुरुचि सुबास सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव ने कृपा करके अपनाया है तो सब ठीक ठाक चल रहा है, नहीं तो खाक मुझ में कोई कमाल रखा है। मेरी हर मुसीबत को आपने ही टाल रखा है, मेरे ऐबों पर छोड़कर पर्दा मुझे अच्छे अच्छों में डाल रखा है। हम तो कब के मिट गए होते, बस गुरुजी आपकी कृपा ने हमें संभाल रखा है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। जैसे कोई सांसारिक व्यक्ति होता है, जीव होता है, हम वैसे ही थे। जैसे आपके घर की बच्चियां वैसे ही, ऐसे ही पढ़ाई का समय था तो पिताजी की आज्ञा थी कि संगीत सीखो, ढूंढो, गुरुजी को ढूंढो। निकल पड़े ढूंढने के लिए। ऐसी योग्यता तो नहीं थी कि इतना जान सके कि कौन गुरुजी योग्य है कौन नहीं, पर भगवान का नाम लेकर के निकले
और हमने गुरुजी को ढूंढा है। तो पहले फैजाबाद में गुरुजी संगीत सिखाते थे, तो बहुत समय तक प्रतीक्षा किए, फिर शाम को, क्योंकि गुरुजी संगीत शास्त्र के तो परम विद्वान है ही और साथ में वकील भी हैं और बहुत ही अच्छे वकील हैं और साथ में ज्योतिष के भी विद्वान हैं। और ये सब चीज़ें गुरुजी के पूर्वजों से ही गुरुजी को मिली है। गुरुजी के पूज्य पिता श्री साकेतवासी श्री दिनेश प्रताप मिश्र जी, जिन्होंने अयोध्या माता मंदिर की स्थापना की है और कनक भवन में आचार्य पद पर भी रहे और अभी तब से वो चला आ रहा है। अभी गुरुजी भी हैं, गुरुजी के पुत्र श्री अतुल भैया भी आचार्य पद पर हैं, पूजन कराते हैं। तो वो भी गुरुजी के पिताश्री भी बहुत अच्छे कवि, साहित्यकार, कथाकार, ज्योतिषाचार्य और संतों के समाज में बहुत सम्मान था उनका। ऐसा हमने गुरुजी के पिताजी के द्वारा लिखा हुआ हरिगुण सागर में जब पढ़ा तो रोना आ गया। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ, ऐसे गुरुजी का सानिध्य हमको मिला। तो गुरुजी ने सबसे पहले हमसे कहा कि कुछ सुनाओ। पहले तो हम काफ़ी दिनों तक ऐसे बैठे रह गए, तो गुरुजी भी कुछ परख रहे होंगे कि कितना ठहरती है कि भागती है कि सीखती है संगीत। तो गुरुजी ने कहा कुछ सुनाओ। हम तो कांप गए कि अब क्या सुनाएं, क्योंकि इतना तो कुछ आता नहीं था। अब वही सब जो सब गाते हैं वही सब जानते थे, दुनियादारी के गाने भजन तो गाते थे पर कम गाते थे। फिर एक ही भजन ध्यान में आया कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो हमें लगता है कि गुरुजी उसी दिन संभवतः समझ गए होंगे कि इसको कहाँ लगाना है और लगा दिए। तो ठाकुर जी के सेवा में लगना, भजन में लगना, संगीत में लगना, भगवान को रिझाना, कैसे रिझाना है, कैसे मनाना है, और पूजा पाठ की बहुत सारी विधियां सब कुछ गुरुजी ने ही सिखाई है। सबसे पहले यही गुरुजी हमको मिले जब हमारे जीवन में कोई नहीं था, कोई नहीं था। वो एक समय था जब हम बिल्कुल अकेले थे। ऐसा होता है जीवन में, कभी कभी लगा कि अब कोई नहीं, सब तरफ अंधेरा। तब गुरुजी ने कृपा की और संभाला, आज तक कृपा बनाए हैं और आप ही की कृपा से चल रहे हैं। माता जी भी पधारी हैं, अनंत माँ के समान दुलार देती हैं। वैसे ही बोलना, वैसे ही डांटना। परिवार में जितने सदस्य हैं गुरुजी के, बेटा बहू, सब ऐसे व्यवहार की जैसे हम इन्हीं की बेटी हूँ। हमको कभी कभी ऐसा जान पड़ता है कि गुरुजी शिष्या कम मानते हैं, बेटी ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि पूरा अधिकार है और हम खुद को मानते भी हैं। हमारे माँ बाप यही हैं। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल में कीन्ह मजूरी, आज दीन विधि बनी भल भूरी। आप आ गए, सब मिल गया। हमारा ये कथा करना भी सार्थक हो गया। संतों का दर्शन हो रहा था, हमें लगता है इन सब की कृपा हो गई हमारे ऊपर जो गुरुजी आए, क्योंकि गुरुजी का स्वास्थ्य इतना खराब था, आप आवाज़ से भी समझ पाए होंगे। बहुत बुखार था और बड़े थे भी आसन पे ही, पर कृपा करके पधारे। गुरुजी का एक ही वचन मान करके चल रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल छोड़ करके मथुरा जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रत्यागमनम गोपी, गोपी मैं वापस आऊँगा। गोपी इसी विश्वास पे अपने प्राण को रोके रह गई। वैसे ही गुरुजी से मन की बातों को प्रकट करने के बाद गुरुजी ने एक बात कही है कि एक दिन वो भी होगा, एक दिन वो भी होगा। तो मान करके चल रहे हैं। गुरुजी ने कह दिया तो सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाई। तो होगा, जरूर होगा। एक किसी व्यक्ति ने पूछा एक शिष्य से, हमारे ही जैसे, कि गुरुजी क्या करते हैं? तो सुंदर सुर सजाने का साज बनाते हैं, सुंदर सुर सजाने का साज बनाते हैं, नौसिखिए परिंदे को बाज बनाते हैं, चुपचाप सुनते हैं शिकायतें सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज बनाते हैं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और वे डूबती कश्तियों को जहाज बनाते हैं। बनाए कोई चाहे चांद पर बुर्ज एक खलीफा, अरे
ये तो कच्ची ईंटों से ताज बनाते हैं। ऐसे हमारे गुरुजी हैं। और केवल हम ही गुरुजी के शरणागत नहीं हैं, कई सौ बच्चे गुरुजी के शरण में हैं और गुरुजी को वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे कोई अपने प्राण से प्रेम करे। सभी बच्चे यहाँ पर भी ये जितने हैं सब गुरुजी के शरणागत हैं, सबको गुरुजी का सानिध्य मिला है। और भी बहुत, क्योंकि सब बच्चे संगीत की शिक्षा ले रहे हैं तो गुरुजी को बहुत प्रेम करते हैं। हमारे गुरुजी का स्वभाव ही ऐसा है, दुलारते हैं। बच्चे कहते भी हैं कि गुरुजी हमने आपका क्रोध कभी नहीं देखा, और सच कह रहे हैं। इतने बरस हो गए गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं। संगीत सिखाते समय गुरुजी कभी कभार थोड़ा रोष करते हैं, पर उतना जरूरी भी है। हमने देखा कि जितना रोष गुरुजी ने हमारे ऊपर किया संगीत सिखाने में, उतना किसी के ऊपर नहीं किया है, उतना किसी से नहीं खींचे हैं। और हम इस बात को दावे से कह सकते हैं कि जितना हमने पाया उतना किसी ने नहीं पाया, और हमें लगता है कोई पाएगा भी नहीं। ऐसा गुरुदेव ने ऐसी कृपा की है। तो जो आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जो भजन आदि सुनते हैं, ये मुख हमारा है, परंतु वो जो सुर निकलता है वो गुरुजी का ही दिया हुआ है। आपने ही सारा सुर सिखाया है, सारा संगीत पकड़ाया है। बोलना कैसे है, गाना कैसे है, कहाँ कैसे कब क्या बोलना है, गुरुजी ने सिखाया। बाकी शास्त्रों की शिक्षा तो संतों का सानिध्य प्राप्त करके मिला ही है, पर प्राथमिक शिक्षा हमारे गुरुजी ने ही हमको दी है। तो बहुत आनंद आ रहा है, और उस आनंद को हम शब्दों से व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति खीर खा ले और उससे कहा जाए कि बताओ कैसा लगा, तो क्या वो बता पाएगा? अब हमारी भी दशा वही हो गई है। हमको इतना आनंद आ रहा है कि हम बता ही नहीं सकते। बस आनंद में डूबे हुए आइए हम सभी कथा क्रम से जुड़ते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की, श्री राधा माधव भगवान की। भगवान कृपा करके भक्त को अपना लेते हैं, हृदय की निर्मलता को देख करके। प्रसंग चल रहा था